एक्सक्यूज मी, वो मैंने वैकेंसी के बारे में यहाँ पे सुना था। सॉरी, नो वैकेंसीज। मतलब कोई जॉब का कुछ ये कर रहा था ना, तो वहाँ पे खुद काम करना पड़ रहा था। अरे हो गया। चप्पल टूट गई। नई चप्पल क्यों ले रही थी तू भी यार? ये बैंडेड चप्पल को लेके बैठ गई है। कोई नहीं रुद्र, इसको सिलवा लूंगी ना तो ठीक हो जाएगी। हौसला कैसे झुके ये आरज़ू। भैया अभी तो पैसे नहीं है मेरे पास, लेकिन एक दो दिन में पक्का आपकी दुकान पर आकर दे जाऊंगी। कितना टाइम जाएगा? बस बस एक दो दिन में, भरोसा रखिए। ठीक है। देखो रुद्र, मुझे लगता है कि अब हमें अपनी दुकान शुरू कर लेनी चाहिए। रुद्र, अब तक तो ये पैसे घर का खर्च चला रहे थे, लेकिन आगे की आमदनी कहाँ से आएगी? रुद्र, तुम ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी काबिलियत पर कोई शक है, लेकिन जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते हैं, बस तब तक के लिए मुझे दुकान शुरू कर लेने दो। प्लीज मुझे परमिशन दे दो, प्लीज। तो ग्राहकों सुनिए, अब सस्ती और बढ़िया सामान की दुकान आपके लिए फिर से खुल गई है। आप लोग आए और अपना मनचाहा सामान बिल्कुल किफायती दामों में ले जाइए। आइए आइए आइए। अरे 1 किलो गेहूं दो। हाँ। 1 किलो चावल। माजरा चावल का पैकेट देना। मूंग की दाल। हाँ। जरा जल्दी दे दो मेरे को। चावल। जरा जल्दी दे दो, काम पे। आपके 300 रुपए हुए। निर्मा साबुन भी दो जल्दी। हाँ हाँ जी। निर्मा साबुन दो।
ही भले हैं, लेकिन हमारे लिए है एक राजकुमार कि घोड़े पे बैठ कर आएगा प्रिंस चार्मिंग, लेकिन आएगा कब ससुराल? सुनो भाभी, अरे वेलकमिंग वेलकमिंग। अरे अपने मोहल्ले के ही है, घबराओ नहीं। गौरी कहाँ? अब गौरी दुकान पे है, कहला दिया था कि थोड़ा लेट हो जाएगी। हाँ कर क्या दिया वो? हाँ देखा तूने? ए, नमकीन में क्या है दिखा। अब आप लोग सामान क्यों खोल रहे हैं? देख तो लूं, बासी निकला तो। बासी था वो, कुछ और दिखा। क्या तरीका, ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप लोग? ए छोकरी, ज्यादा हिकड़ी मत दिखा, एक दूंगा खींच के सारी हिकड़ी बाहर आ जाएगी। चल कुछ और दिखा। बोला ना कुछ और दिखा। दुकान खोला है तो काम कर। भाई साहब मेरी बात सुनिए, इस वक्त आपको कुछ नहीं मिल सकता, दुकान वैसे ही बंद करने का टाइम आ गया। आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से। कुत्ते हैं हम? फिर से खदेड़ रही है हमें? क्या? ये क्या बात है? क्या कर रहे हैं आप? इसे छोड़िए। ए, औरत जात है, भूल मत तू। लगता मर्दों से पंगा लेने का शौक है तेरा, हाँ? एक तो आप लोग भगवान के शहर में शराब पीते हैं, ऊपर से औरत के साथ बदतमीजी करते हैं, आपको शर्म नहीं आती? मैंने कहा आप लोग जाइए यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस की धमकी देती है? चल पुलिस के पास तुझे हम ले चलते हैं। क्या? छोड़ो मुझे! छोड़ो मुझे! छोड़ो मुझे! अब कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे! अरे अभी पता चल जाएगा। क्या बदतमीजी है ये? छोड़ो! बदतमीजी? अरे यही तो तमीज है मेरी जान। मैंने कहा छोड़ो मुझे। छोड़ देंगे। ये तो मर्डर केस है, अब कैसा बचेगा ये लड़का पुलिस कचहरी से? ये तो गया उम्र भर के लिए जेल। अरे पुलिस आ रही है, खड़ा जाकर दूसरा कारण बाहर आ जाएगा। उठ, चल, पुलिस आ चल, उठ। प्लीज मेरी बात तो मानो। लेके जाओ उनको। इंस्पेक्टर साहब प्लीज 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 इन्हें कहीं मत ले जाइए। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, ये मेरे पति हैं। अरे बदतमीज तो वो लोग मेरे साथ कर रहे थे, इन्होंने तो मुझे बस बचाने की कोशिश की। प्लीज इन्हें आप कहीं मत ले जाइए, इनकी कोई गलती नहीं है, सच में मेरा विश्वास कीजिए। चुप रहिए आप, हमें अपना काम करने दीजिए। चलो। अरे उन लोगों ने हाथ उठाया है मेरी बेटी पर और आप उससे ऐसे बात कर रहे हैं? अरे हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे आप? अरे आप लोग कुछ क्यों नहीं बोलते? आप लोगों ने सब कुछ देखा है ना। अरे ये लोग क्या बोलेंगे? रुद्र
ये लोग तुम्हें क्यों लेकर जा रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया गौरी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, तू फिक्र मत कर, कुछ नहीं होगा मुझे। तुम यही रुको। देखो ये लोग ये नहीं जानते कि तुम कौन हो। कौन हूं मैं? कौन हूं मैं गौरी? कोई नहीं हूं मैं। इस मोहल्ले में रहने वाला एक आम आदमी हूं और कोई नहीं। मेरे अतीत से मेरा कोई वास्ता नहीं और तू भी ये बात किसी से नहीं कही, समझी? चलो बहुत हुआ, बैठो अंदर। प्लीज मेरी बात तो सुनिए प्लीज। रुद्र, गौरी, रुद्र प्लीज रुक जाइए। उसे छोड़ दीजिए, उसने कुछ नहीं किया है। पति की वजह से आए दिन हमें पुलिस स्टेशन की शक्ल देखनी पड़ती है। प्लीज चुप भी रहिए। चुप कर। इंस्पेक्टर साहब देखिए, रुद्र की कोई गलती नहीं है, आप उसे छोड़ दीजिए ना प्लीज। अरे अस्पताल में है वो आदमी जिसका सर फोड़ा है। ये गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है? कोई आम आदमी ऐसा करने की हिम्मत रखता है क्या? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब देखिए, रुद्र ने मुझे बचाने की कोशिश की है। ये सब उसने सेल्फ डिफेंस में किया है क्योंकि मैं कानून मत सिखा। तेरे पति को किसने हक दिया कानून हाथ में लेने का? प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए इंस्पेक्टर साहब। वो लोग मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे और इसलिए रुद्र ने मुझे बचाने की कोशिश की। गुस्से में उसे सब हो गया। उसकी कोई गलती नहीं है इसमें, प्लीज छोड़ दीजिए उसे। देखिए, रुद्र का उन गुंडों से कोई संबंध नहीं है। देखिए, रोने से कुछ नहीं होगा। केस बन चुका है, जमानत दो और ले जाओ। लो, एक और खर्चा। किस गुंडे से शादी कर ली है तूने? हमारा तो चैन अमन छीन लिया है। गुंडागर्दी में मास्टरी की है इसने। अब चल, पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। गौरी, गौरी, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं। मैं जानता हूं हमारे पास जमानत के लिए पैसे नहीं, लेकिन प्लीज किसी के आगे हाथ मत फैलाना। संजोग से किसी के आगे हाथ मत फैलाना। बनी संगिनी, संजोग से बनी संगिनी। अब तू इसे बेचेगी? नानी ये कंगन वापस कीजिए।
ये मुझे मेरे दादा ससुर जी ने मुंह दिखाई पड़ दिए थे। नानी प्लीज मुझे मेरा कंगन वापस कीजिए। तू पागल हो गई है? और कुछ नहीं है तेरे पास बेचने के लिए? अगर ये बेच देगी तो बुरे वक्त में क्या करेगी? हनी मेरा पति हवालात में है, इससे बुरा वक्त क्या हो सकता है मेरे लिए? हाँ आप कंगन वापस कीजिए, मैं पहले ही परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत कीजिए प्लीज। मैं नहीं दूंगी। अम्मा वापस कर दीजिए कंगन गौरी को, ये इसे इसकी ससुराल से मिला है, इसका जो करना चाहे कर सकती है। तुम दोनों माँ बेटी मुझे लेक्चर झाड़ना बंद करो, मैं नहीं दूंगी। अरे नानी ये मेरा कंगन है नानी, इसके साथ मैं जो चाहे कर सकती हूँ। मैंने कभी भी आपके साथ इस तरह का बर्ताव करना नहीं चाहा नानी। मैं तो तब भी चुप रही जब आपने मुझे रुद्र से अलग करने की कोशिश की थी, तब भी कुछ नहीं कहा था मैंने आपको, लेकिन आज आपने मुझे मजबूर कर दिया है नानी, और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं अब। आप समझती क्यों नहीं है कि मेरे लिए मेरा संसार मेरा और रुद्र का है, और उसमें कोई तीसरा दखलंदाजी नहीं कर सकता। यहां तक कि आप भी, समझिए आप। जब ससुराल वाले साथ छोड़ देते हैं ना, तो पति पत्नी मिलकर मुश्किलों का सामना करते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी गौरी जल्द से जल्द रुद्र को हवालात से बाहर निकलवा के रहेगी। कन्हैया जी जरा देखकर बताइए ना कितने पैसे मिल जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा गौरी इसके मैं 4000 रुपए दे सकता हूँ। 4000 रुपए कन्हैया जी? तुम्हें तो पता है ना, हम खरीदते मगर मोल भाव तो करते नहीं है। बोलो 4000 रुपए दूं इसके? सब तो ठीक है कन्हैया जी, लेकिन इतने से पैसों में बेल कैसे होगी? अब उसके बारे में हम क्या बता सकते हैं गौरी। बोलो 4000 रुपया चाहिए इसके लिए? ठीक है, बताइए, दीजिए पैसे। ये लो 4000 रुपया। गिन लो गिन लो। हो गया गोरी। कन्हैयालाल जी, अगर मैं इस मंगलसूत्र को गिरवी रख देती हूँ तो इसके कितने पैसे मिल जाएंगे मुझे? क्या बात कर रही है गौरी, ये तो तुम्हारे सुहाग की निशानी है बेटा। कन्हैयालाल जी, इस वक्त मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। आप एक बार देखकर बताइए ना कितने पैसे मिल जाएंगे इसके। अरे प्लीज प्लीज बताइए ना। बेटा इसके ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें 11000 रुपया दे सकता हूँ। बोलो चाहिए? मैं जानता हूं हमारे पास जमानत के लिए पैसे नहीं, लेकिन प्लीज किसी के आगे हाथ मत फैलाना, किसी के आगे हाथ मत फैलाना।